दोस्तों आज हम बात करने वाले महंगाई के बारे में। क्या होती है महंगाई दर और कैसे डालती है ये आपकी पॉकेट पर असर। महंगाई हमारे देश के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट है। देश में खाने पीने जैसी आम और जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई का सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ता है, जिनके पास भारी भरकम सेविंग नहीं होती। तो आखिरकार महंगाई क्या है? जब आम उपयोग की चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं, पैसों का मूल्य गिरना और चीजों के दाम बढ़ने को महंगाई कहा जाता है। महंगाई बढ़ते ही कमाई तो उतनी ही रह जाती है और खर्च बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण अलग अलग हो सकते हैं। महंगाई हमारे देश में एक बड़ी और गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। समय के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीबी के दलदल में फंस रहा है। कई बार फसल के समय कोई आपदा आ जाती है और फसल खराब हो जाती है, तो उस परिवार का भरण पोषण रुक जाता है। काला बाजारी के चलते भी अक्सर दामों में वृद्धि होती है। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस विषय पर शोध किया है। अर्थशास्त्रियों ने कुछ विषयों पर जांच की और हमारे सामने महंगाई के विषय में जानकारी दी, जो कुछ इस प्रकार है। मार्केट में चीजों के दाम कैसे तय होते हैं और उनके दाम बढ़ने का कारण क्या है? किस प्रकार से समय समय पर उनका आकलन होना चाहिए? हमारे देश में महंगाई के कई कारण हैं, जैसे कि सरकार का नियंत्रण न होना, काला बाजारी, आपदाएं इत्यादि। दोस्तों अब हम जानते हैं कि काला बाजारी क्या होती है। काला बाजारी में निर्मित चीजों को कम मात्रा में बाजार में उपलब्ध कराया जाता है, जिसके चलते उसका दाम बढ़ जाता है। सरकार का दाम बढ़ाने की योजनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार योजनाएं बनाती है, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से और अच्छी तरह लागू करने में असमर्थ होती है। सरकार की तय राशि का फायदा जरूरतमंद और गरीब को नहीं मिल पाता। बाजार में महंगाई का घटना और बढ़ना उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। मांग व्यक्ति को खरीदने की क्षमता यानी सेविंग्स पर भी निर्भर करता है। जमा राशि की व्यक्ति के खर्च पर निर्भर करती है कि वो कुल आमदनी में कितना खर्च करता है। अगर व्यक्ति के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीदेगा। ज्यादा चीजें खरीदेगा तो चीजों की मांग बढ़ेगी और उस वस्तु की आपूर्ति कम होने के कारण उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो बाजार में पैसों की अत्यधिक होना महंगाई का कारण बन जाता है। दोस्तों आपने बहुत बार रेपो रेट के बारे में सुना होगा। चलिए आज जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट बाजार से अत्यधिक मनी के बहाव को कम करने का आरबीआई का एक टूल है। यहाँ बताना जरूरी है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ा देने से बैंकों को आरबीआई द्वारा मिलने वाली उधार राशि पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। ब्याज बढ़ने से बैंक भी आम लोगों को दिए जाने वाले उधार का ब्याज बढ़ा देता है। ब्याज बढ़ने के कारण या तो उपभोक्ता बैंक से उधार लेते नहीं या लेते भी हैं तो कम राशि लेते हैं। इस तरह उपभोक्ताओं की राशि भी कम होने के कारण वो अन्य चीजों को भी या तो कम खरीदते हैं या नहीं खरीदते। ऐसे में खपत से ज्यादा आपूर्ति होने की स्थिति पैदा हो जाती है और चीजों के जल्दी खपत के लिए उनकी कीमतें कम हो जाती हैं ताकि उपभोक्ता इसे खरीदे। चीजों के दाम घट जाने के बाद आरबीआई रेपो रेट वापस कम कर देती है। इस तरह महंगाई कम होकर बाजार अपनी पूर्व स्थिति को पा लेता है। महंगाई अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव डालती है, इस बात को समझना होगा। महंगाई का बड़े तौर पर असर निवेशकों पर पड़ता है। इसके साथ ही नौकरी करने वाले लोगों जैसे मजदूर, अध्यापक, बैंक कर्मचारी, अन्य सामान वर्ग पर पड़ता है। इसके साथ ही किसानों पर, जिनकी आय खेती पर निर्भर होती है, उस पर महंगाई के बढ़ने और घटने से भारी प्रभाव पड़ता है। महंगाई का कर्ज दाता, लेनदार और देनदार दोनों पर प्रभाव डालती है। इसके साथ ही एक बड़ा सेक्टर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बड़े तौर पर प्रभावित होते हैं। महंगाई के कारण लोन ब्याज में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब कीमत के स्तर में वृद्धि होती है तो सरकार को सार्वजनिक योजनाओं पर अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ता है और खर्चों की पूर्ति के लिए सरकार जनता से लोन लेती है। सरकार महंगाई के कारण अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है, साथ ही पुराने करों में वृद्धि भी कर सकती है। जाहिर सी बात यह है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। हड़तालों से भी चीजों के मूल्य बढ़ जाते हैं। महंगाई बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये लोग अनेक प्रकार के सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं
इसके बाद माल को बाहर बाजार में लाते ही नहीं है, जिससे छोटे छोटे व्यापारियों को माल मिलना बंद हो जाता है। महंगाई कभी कभी चीजों के उत्पादन न होने से भी बढ़ जाती है, क्योंकि कच्चा माल नहीं मिलता। ऐसी दशा में साधारण लोगों को दैनिक प्रयोग की साधारण चीजें भी महंगी मिलती हैं। आजकल देश में ऐसी ही दशा है। सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, व्यापारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब 2-3 बार सरकार रुपए की कीमत भी गिरा चुकी है, तब भी महंगाई कम नहीं हुई है। वनस्पति घी और गाय भैंस के घी की कीमतें इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि दूध की मूल्य वृद्धि हो जाती है। महंगाई के बढ़ने के प्रमुख कारण हमारे सामने आते हैं। सरकार की प्रत्येक योजना पर पर्याप्त व्यय हो रहा है। भ्रष्ट लोग मध्य में आकर सरकार के धन को हड़प जाते हैं और गरीब लोगों का पैसा मार लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी महंगाई की समस्या ज्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई के कारण मजदूर वेतन की मांग करते हैं। व्यापारी लोग दर प्रति दर कीमतें बढ़ाते रहते हैं और फिर इसको देखकर सरकार भी अपनी दर बढ़ा देती है। बनावटी कमी, व्यापारी वर्ग की मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारी आदि सब इसके प्रमुख कारण हैं। क्या होता है आर्थिक आपातकाल, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भारत में देश के राष्ट्रपति की तरफ से धारा 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि देश में भारी आर्थिक संकट पैदा हो चुका है और सरकार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है। आर्थिक आपातकाल लागू होने पर सभी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में कटौती की जाने लगती है। ये कटौती कितनी होगी, ये भी सरकार ही तय करती है। उपभोक्ता और सरकार के बीच अच्छे गठबंधन से महंगाई पर लगाम कसी जा सकती है। महंगाई बढ़ते ही सरकार देश में ब्याज दर बढ़ा देती है। सरकार द्वारा तय की हुई राशि का आम आदमी तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इससे गरीबी में भी गिरावट आएगी और लोगों के जीने के स्तर में भी सुधार आएगा। समय समय पर यह जांच करना जरूरी है कि कोई व्यापारी या फिर कोई अन्य व्यक्ति काला बाजारी या मुनाफाखोरी का काम तो नहीं कर रहा है। समय समय पर यह सर्वे कराना भी जरूरी है कि बाजार में किसी वस्तु का दाम कितना है। ये तय मानक से ज्यादा तो नहीं है। मूल सुविधाओं और अनाज के दाम समय समय पर देखने होंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए अनाज बेहद जरूरी है। ग्राहक को अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा और अगर कोई दुकानदार ज्यादा दाम में सामान बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि उपभोक्ता दुकानदार से सामान ज्यादा दाम में खरीदता है, जिससे आने वाले समय में भी उसे सामान आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, महंगाई किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, जिसका जल्द से जल्द हल निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें आम जनता को कुछ ही समय में राहत मिल सके, जो सरकार के तात्कालिक निर्णयों पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।